नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग? क्या हालचाल? ठीक ना? चलो, सो आई नो कि आप वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आपके 10th के एग्जाम खत्म हो गए, बट थोड़ी थोड़ी सभी स्टडी शुरू कर लेनी चाहिए हम लोगों को। स्पेशली आप अगर साइंस फील्ड ले रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा स्टेप ना, लाइक बूंद बूंद बने सागर। तो छोटा आप लेक्चर देखते जाइए और अपना सिलेबस धीरे धीरे ख़त्म करते जाइए, तो आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो बच्चों, जैसे आपके सामने है कि आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर लिया है कि हम लोग 2023 और 24 का ही सिलेबस लेंगे। ठीक है, अब जैसे आपने प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग द सिलेबस जो चेंज हो रहा है, जो बुक में चेंजेस आए हैं। तो इसके लिए पुराने वाले जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको अपन को थोड़ा निगलेक्ट करना होगा। तो अब आपको नए वाले वीडियोस पे ही ध्यान देना है क्योंकि नए वीडियो में नए कंटेंट आने वाला है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपका जो बुक है स्पेसिफिकली वही कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करती जाऊँगी। सो बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, आप बताते नहीं, अभी आप मैसेज करते नहीं है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा वीडियो। आपके फ्रेंड्स सर्कल के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको अभी बोलती हूँ, इफ़ यू फाइंड माई वीडियोज़ वर्दी देन प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का पहला लेक्चर। अब ये पहला लेक्चर जो है वो क्या है, पूरा बेसिक है। बेसिक मतलब कि जैसे कि आपने 9th और 10th में जो केमिस्ट्री की है, जैसे आपके पास 9th में भी 1 to 4 चैप्टर जो थे वो केमिस्ट्री के कॉलम में आते थे। ठीक है, मैटर था, फिर इज सब्सटेंस प्योर एंड मिक्सचर वो वाला था, ऐसा कुछ चैप्टर। ठीक है, फिर 3rd चैप्टर एटम था एंड 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये 9th में स्टैंडर्ड में था। और 10th का जो आपका था वो लाइक केमिकल रिएक्शंस के बारे में था, एसिड बेस क्या था। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वगैरह की बात हो रही थी, मेटल्स नॉन मेटल्स। ओके, देन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही थी हमारे यहाँ पर, कार्बोनिक कंपाउंड्स। तो बेसिकली आपको सारे केमिस्ट्री का निचोड़ उसमें दिया हुआ था, हल्का सा। अब वो सारी चीज़ों को हम इस बार लाइक 11th 12th पूरा वास्ट है। ठीक है, तो गैप जो आपने 10th में केमिस्ट्री किया तो 11th के गैप में ना, मतलब 11th में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, वो चीज़ लेके चलना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिटेल में चली जाएगी और बहुत सारी नहीं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिटेल में चली जाएगी। तो अब वो डिटेल करने के लिए हम लोग एक पूरा ब्रशअप कर लेते हैं कॉन्सेप्ट्स का, जो हम लोग अभी तक करते हुए आए हैं। तो 9th 10th का जो केमिस्ट्री हमने किया था, ठीक है, उसको थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारा लाइक भूली बिसरी यादें जो हैं वो फिर से ताज़ा हो जाए और फिर हम उसको आगे हमारे 11th के साथ कंटिन्यू कर पाएँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, तो केमिस्ट्री और कुछ नहीं, ये एक साइंस है। एक साइंस मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटिक स्टडी। अगर आपसे कभी कोई बोलता है ना कि ये साइंस है कोई भी, ठीक है, तो उसका मतलब होता है इट्स अ सिस्टमेटिक स्टडी। ठीक है, इसको हम साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। इट्स अ सिस्टमेटिक स्टडी। किसकी स्टडी है बेटा? मॉलिक्यूल्स की है, एटम्स की है, पार्टिकल्स की है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डील करते हैं किसके साथ? मैटर के साथ। मैटर मतलब लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपको पता है। ठीक है, वो कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनका कॉम्पोजिशन लाइक कैसे अलग अलग चीज़ें बनती हैं। आपके पास मैटर में, सॉलिड में आपको डायमंड भी है तो ग्रेफाइट भी है, दोनों बने हैं कार्बन से। एक चीज़ टूट जाती है, एक चीज़ टूटती नहीं है, तो कॉम्पोजिशन कैसा है। ठीक है, जो मैटर है वो किस तरीके से चेंजेस में चले जाते हैं ना, कैसे लिक्विड टू वेपर हो जाएगा, कैसे सॉलिड टू गैस चला जाएगा, याद है सब्लिमेशन प्रोसेस, ये वो सब है। ठीक है, इनका रिलेशन और उनके रिलेशन के साथ उनकी एनर्जीज का रिलेशन भी देखते हैं, लाइक यू नो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाले ना प्रोसीजर। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो स्टडी होती है उस स्टडी को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इच्छाओं के, हमारी नीड्स, हमारी ज़रूरतें पूरी करने में। लाइक फूड हो गया, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो गए। आप अगर सोचो ना बेटा, तो आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ केमिकल से घिरे हुए हो। क्या बात कर रहे हो मैम? ऐसा तो है ही नहीं। अरे है, देखो सुबह उठते हैं आप, ठीक है, क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, ब्रश में जहाँ पेस्ट यूज़ करते हैं केमिकल। ओके, जो ब्रश के जो फाइबर्स होते हैं वो नायलॉन से बंद, नायलॉन क्या है? केमिकल है। ठीक है, वहीं से आया है। ओके, जो प्लास्टिक आपका ब्रश का जो प्लास्टिक का हैंडल होता है वो केमिस्ट्री से आया है, प्लास्टिक के केमिकल्स का पार्ट है। फिर आप जब नहाने जाते हैं तो आपने शैम्पू का यूज़ किया है, फेस वॉश का यूज़ किया, आपने ऑयल लगाया, आपने लोशन लगाया, आपने सोप यूज़ किया है। ये सब क्या है? क्या है? केमिकल। अच्छा, जो पानी से आप नहाते हैं वो पानी भी तो क्या है? केमिकल ही तो है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद जब खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आपके खाने में, ब्रेकफास्ट में हर एक चीज़ जो आती है, चपाती हो गई, ठीक है, राइस हो गए, दाल हो गए, जो भी हो गया, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? केमिकल से बनती है। नहीं मैम, ये तो प्लांट से मिलती है, बट है तो केमिकल कंपोजिशन ही। ठीक है,
जो हम प्रोटीन की बात करेंगे, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, फैट्स की बात करेंगे जो ऑयल में मिलता है, ये सारे के सारे केमिस्ट्री के ही पार्ट्स हैं, ये केमिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। तो आप खुद की ज़िंदगी को ना केमिस्ट्री से दूर नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी कहें कि साइंस अलग है, कॉमर्स अलग है, ये है, बट साइंस जो है ना बेटा वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो आप मानो या ना मानो, आप केमिस्ट्री के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जो भी वो केमिस्ट्री के साथ ही करते हैं। ओके, तो इसके लिए केमिस्ट्री इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंस क्या है, हालांकि अभी मैं बता भी चुकी हूँ काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस। अब केमिस्ट्री जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है। सेंट्रल रोल मतलब मैम, सेंट्रल रोल इसका मतलब कि ये केमिस्ट्री जो है ना बीच में आता है। कोई भी आप साइंस यूज़ कर लीजिए, उसका एंडिंग और उसकी शुरुआत ना केमिस्ट्री से ही होगी, उसके अलावा से नहीं होगी। मतलब देखो, जैसे अगर हम कहते हैं कि भाई डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर के लिए आपको बायोलॉजी तो पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने एमबीबीएस कर लिया। बट अगर आपको दवाइयों का ज्ञान नहीं होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि उस दवाई में कितना केमिकल है, ठीक है, और उस केमिकल के हिसाब से वो हमें कितना mg जो है वो देना होगा पेशेंट को, लाइक 500 mg देना है, 120 mg, कुछ भी पता है ना आपको थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ज़्यादा अगर दे देंगे तो पेशेंट मर वर ना जाए। ओके, तो ये सारा ज्ञान क्या है, केमिस्ट्री से तो आया। ओके, तो ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री से ही आती हैं। हम आयुर्वेदिक में जाए, हम होम्योपैथी में जाए, हम किसी में भी जाए, केमिस्ट्री इज़ अ नीड, उसके बगैर तो इलाज भी पॉसिबल नहीं है। केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है, वो हर जगह पे एप्लीकेबल है। लाइक वेदर पैटर्न, ठीक है, जो लाइक नॉर्थ के वेदर पैटर्न्स अलग है, सेंट्रल इंडिया का अलग है, ठीक है, अगर साउथ का देखते तो उसका अलग है, कहीं पे बहुत गर्मी है, कहीं पे ठंडी है। ये पैटर्न्स कहाँ से आते हैं, ये सब के सब केमिस्ट्री के बदौलत ही चेंजेस होते हैं। ओके, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन का फंक्शन मैम, ब्रेन तो बायोलॉजी है। देखो, आपको पता होगा कि ब्रेन नीड्स ऑक्सीजन टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि माउंटेन जो होते हैं ना, माउंटेन में जो रहने वाले लोग होते हैं, उनका दिमाग इतना एक्टिव नहीं होता है जितना टेरेस्ट्रियल लाइक नॉर्मल प्लेन लैंड पे रहने वालों का होता है। द रीज़न इसके माउंटेन के वहाँ पे जब जो लोग रहते हैं वो काफ़ी ऊंचाई पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड, वहाँ पे ऑक्सीजन उतने लेवल में नहीं पहुँच पाता है। दैट्स वाई उनका ब्रेन फंक्शनिंग कम होता है एक्टिव कंपेरिजन टू आप और हम, जैसे हम लोग सेंट्रल में रहते हैं, क्योंकि हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाता है। इसी की वजह से आपके स्कूल्स में भी मेडिटेशन, योगा, ऐसे कुछ कार्यक्रम करवाए जाते हैं ताकि आप इनहेल करें, ब्रीथ करें, और इनहेलेशन में आप ऑक्सीजन की मात्रा को ज़्यादा यूज़ करें ताकि आपका ब्रेन फास्ट काम करे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, आज कंप्यूटर बना दो, लैपटॉप बना दो, मोबाइल बना दो, उसमें चिप चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो आती हैं, सॉफ्टवेयर तो अलग हो गया, ठीक है, बट लाइक चिप वगैरह चाहिए, हार्डवेयर। ओके, तो हार्डवेयर सब किससे बनता है, केमिकल से तो बनता है। आज जो सिलिकॉन की चिप होती है, ठीक है, वो प्लास्टिक मटेरियल हो गया। ओके, वो थर्मोप्लास्टिक हो गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री है। ओके, प्रोडक्शन केमिकल इंडस्ट्रीज, ओके, केमिकल्स बनाना, फर्टिलाइजर्स बनाना, एसिड, सॉल्ट, डाई, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप, ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, वो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स पे ही काम करती हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है उसका कंट्रीब्यूशन हमारी नेशनल इकोनॉमी में भी ज़बरदस्त है। मैं मतलब देखो, नेशनल इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे ऐसा आता है कि जैसे कोविड हुआ था, ठीक है, तो कोविड आपको पता है कि हमारे इंडिया ने बहुत बेहतरीन दवाई बना दी थी और जिसकी वजह से इलाज काफ़ी मुमकिन हो गया था और लोग मर नहीं रहे थे। अच्छा सा इफेक्टिव दवाई थी, वैक्सीन। तो वो उसका इफेक्टिवनेस देख के आपको पता चल चुका होगा कि बहुत सारी कंट्रीज हमारे इंडिया के पीछे पड़ गई थी, भाई आप हमको दवाई दो, आप कितने पैसे ले लो कोई दिक्कत नहीं, बट आप हमको दवाई दो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि हम लोग उनसे चार्ज ले रहे हैं, तो जब उनका पैसा यहाँ पे आएगा इंडिया में, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हाँ होगा, यस, ठीक है। इसके लिए इसको हम लोग कहते हैं कि नेशनल इकोनॉमी में भी इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। बाकी फूड, हेल्थ, ये सब जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब केमिस्ट्री के ब्रांचेस कौन कौन से हैं बेटा, तो केमिस्ट्री के ब्रांचेस है, एक तो है इनऑर्गेनिक ब्रांच। ओके, इनऑर्गेनिक में हम किसकी स्टडी करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, उसकी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस, मेटेलॉइड्स, ठीक है, मैं नीचे लिख देती हूँ। ओके, मेटेलॉइड्स, इन सब की हम लोग स्टडी करते हैं। अब ये सब चीज़ें क्या है वो आप बचपन से करते आ रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, उसकी स्टडी जो होती है उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, पॉलीमर्स, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूँ ना तो ऑलमोस्ट जो होते हैं वो प्लांट या तो फिर एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक में आ जाते हैं। और एलिमेंटल फॉर्म जो होते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया,
ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। जो ज़मीन से हमको चीज़ें मिलेंगी वो लाइक कुछ ऑर्गेनिक कुछ इनऑर्गेनिक, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि प्लांट को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कैसा चाहिए, मोलिब्डेनम, जिंक, कैल्शियम, ये सब चीज़ें क्या ये प्योर फॉर्म में है, तो ये इनऑर्गेनिक चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इसका मतलब कि वो जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में स्टडी करना। आपने थोड़े बहुत दिखे थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन में कुछ टाइप थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये जो रिएक्शन के बारे में स्टडी करना और उसके बाद कंपाउंड कैसे बिहेव करता है उसके कुछ रूल्स बना देना, कुछ थियरीज बना देना, कुछ लॉ बना देना, उस पूरे स्टडी को हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है बच्चा। फिर आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो जहाँ पे आप एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस मतलब आप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसका, सॉलिड का, सॉलिड, ठीक है। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ठीक है। इनकी मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से आप जब उनकी एनालाइज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। लाइक अपन बोलते हैं ना ब्लैक सॉइल, लोमी सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, है ना। लिक्विड में हम बात करते हैं नॉर्मल पोलार लिक्विड आता है, लाइक पानी हो गया, ठीक है। पानी भी है, एसिडोन भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये एनालिसिस करना, तो इसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये मेन 4 ब्रांचेस होती हैं और आपके बुक्स के अंदर, ठीक है, ये 4 ब्रांचेस में ही चैप्टर्स आपके डिवाइडेड हैं। क्लियर, ठीक है। बेसिक चीज़ें लेके चल रहे हैं हम लोग, इसलिए ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। बस हेडफोन डाल के आराम से रूम में बैठिए और कहानी सुनिए, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें कुछ लर्न करने से है भी नहीं। ना मैटर क्या है, अब आपको तो पता है 9th से सिखाया गया है कि मैटर और कुछ नहीं है। मैटर लाइक जो भी सब्सटेंस होते हैं जिसमें कुछ जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करो, जिसमें कुछ मास हो, उसको हम कहते हैं मैटर। आप अभी जहाँ पे भी होंगे, ठीक है, रूम में है, बाहर है, कहीं पे भी आप अपने आसपास देखिए, आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी जिसको मैटर नहीं बोलोगे। हवा भी मैटर हो जाती है, भले वो इनविजिबल है, बट वी नो कि वो स्पेस उससे ऑक्यूपाई किया हुआ है। हवा में वजन होता है, ठीक है, वजन होता है, इसलिए तो जब तेज चलती है तो हमारे बाल उड़ते हैं ना, ठीक है, हमें तूफान का एहसास होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, बिकॉज एयर हैज सम मास, ठीक है। तो सबके अंदर मास तो होता ही है, तो उसको हम कहते हैं मैटर, बहुत सिंपल शब्दों में। अब बात करते हैं कि भाई मैटर क्लासीफाई कैसे होता है। देखो, अब ये थोड़ा बहुत आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो अगर हम मैटर को क्लासीफाई करें बेटा, ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्लासीफाई करेंगे किसके अंदर, फिजिकल मैटर, मतलब कि फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की। तो फिजिकल आपको मतलब अपीयरेंस कैसा, आपके आसपास जो चीज़ें वो किस किस तरीके से हैं। अब बोलोगे मैम एक तो सॉलिड फॉर्म में है, हमें दिख जाता है, ठीक है। फिर आप बोलोगे मैम लिक्विड में भी पानी हम पीते हैं, ऑयल होता है, ये सब होता है, ठीक है। फिर मैम गैस, सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म में हुआ, ओके। अगर बात करते हैं हम लोग केमिकल, तो केमिकल किस तरीके से आएगा, तो केमिकल आपके पास 2 तरीके से मिलेगा। एक आपको मिलेगा प्योर सब्सटेंस और एक आपको मिलेगा मिक्सचर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस में आपके पास एक रहेगा एलिमेंटल फॉर्म, मतलब एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स, और दूसरा आपके पास रहेगा कंपाउंड्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स में आपके पास 3 चीजें रहेंगी। एक रहेंगे मेटल्स, एक रहेंगे नॉन मेटल्स, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग 10th में करके आए हुए हैं, और एक रहेंगे हमारे पास मेटेलॉइड्स। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा बेटा, कंपाउंड्स में आपके पास 2 आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक हो जाएगा आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब मिक्सचर की बात करते हैं। तो मिक्सचर में आपके पास 2 टाइप के मिक्सचर्स रहेंगे। एक रहेगा होमोजीनियस और एक रहेगा हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो ये पूरा आपने मैटर को क्लासीफाई कर लिया। अब ये ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है जो आपको नहीं पता है, आपने पहली बार सुना है, ठीक है। सब कुछ आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस में करते हुए आए हैं, ओके। अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है, तो ये हमें पता है कि एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर का बहुत प्योर फॉर्म होता है जो सिर्फ एक टाइप के एटम से ही मिलके बनता है, ठीक है। सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलके बनता है, उसको हम कहेंगे एलिमेंट। जैसे कार्बन हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब एक ही एटम से।
जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैं अगर कोयला लेके आऊँ, कोयला, ठीक है, तो वो कोयले के अंदर, ठीक है, वो कोयले के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स किसके होंगे, सिर्फ कार्बन के ही होंगे, दैट्स इट, और किसी के नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं गोल्ड का एक बिस्किट लेके आऊँ या कोई भी एक छोटा सा गोल्ड का कोई पीस लेके आऊँ, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे सिर्फ गोल्ड के ही होने वाले और किसी के नहीं, क्योंकि मैं प्योर गोल्ड की बात कर रही हूँ। बात आई समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब कि वो हो गए एलिमेंट्स, क्योंकि वो एक टाइप के एटम से ही मिलके बने हैं। बात करते हैं हम लोग कंपाउंड, तो कंपाउंड जो होता है वो दो और दो से ज़्यादा मिलके एटम से मिलके बनता है, वो भी फिक्स रेशियो में। जैसे बात करते हैं H2O की, ठीक है, H2O, अब हाइड्रोजन और क्या हो गया इसके अंदर बच्चा, H2O में क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, कार्बन एंड ऑक्सीजन, मतलब कि इसके अंदर कार्बन के और ऑक्सीजन के एटम्स अवेलेबल, मतलब दो अलग एटम्स आ गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। ये भी प्योर फॉर्म में ही होता है, क्यों, क्योंकि इनका रेशियो फिक्स होता है। मतलब देखो, जैसे हम यहाँ पे बात करें बेटा, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है, तो हाइड्रोजन में बच्चा आप मुझे बताओ उसका मास क्या होता है, 1। ऐसे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 हो गया हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। अगर मैं काटूं तो क्या मिलेगा, 1:8, ठीक है, 1:8। क्लियर हुआ, 1:8, ठीक है। मतलब कि आप पानी कहीं से भी लोगे ना, अपने घर से ले लो, ठीक है, बाहर कोई टांकी है उसमें से ले लो, ठीक है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट का लेके आओ, कहीं गंगा नदी का ले लो, कहीं बाहर कंट्री से लेके आओ, बट जो पानी का कंपोजिशन है वो क्या है, H2O ही है, मतलब उसके अंदर 1:8 जितना ही, ठीक है, आपको वजन मिलेगा। सेम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो कार्बन एक ही है तो उसका मास होता है 12, ऑक्सीजन 2 है, एक का 16, 16 2 ज़ा 32, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करें 4 से, तो 4 3 ज़ा 4 8 ज़ा, तो रेशियो क्या आया बच्चा, 3:8, ठीक है। इसका मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी एरिया का ले ले, आपको 3:8 ही मास में मिलेगा। क्लियर हुआ, तो ये डिफरेंस होता है एलिमेंट और कंपाउंड का। आइए अब देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, तो मिक्सचर जो है वो सब्सटेंस होता है जहाँ पे आप दो और दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर लेते हो, बट नॉट इन अ फिक्स रेशियो, रेशियो फिक्स नहीं होता है। मतलब कि लाइक आपने, ठीक है, चाय बनाई, ठीक है, आपने 3 कप चाय बनाई, और एक बंदा कह रहा है कि भाई मुझे तो चाय मीठी पसंद है, उसमें मेरे को तो भाई 2 चम्मच शक्कर दे देना, ठीक है। एक कह रहा है कि मुझे 1 चम्मच देना है, कह रहा है कि शक्कर देना ही मत भाई, आई डोंट लाइक मीठी चाय, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, चाय तो है, चाय तो चाय है ना, कप में तो चाय की चाय दिखेगी, बट इसमें जो स्वीटनेस है, ठीक है, वो अलग अलग वेरी कर रही है, क्योंकि जो शुगर है, ठीक है, उसका क्वांटिटी अलग अलग हो गया। तो कोई फिक्स रेशियो है नहीं, वो डिमांड के ऊपर है कि कितना होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। तो कंपाउंड, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंपाउंड में भी तो हम 2 और 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं, और मिक्सचर में भी करते हैं। दिक्कत क्या है, कंपाउंड में रेशियो फिक्स होता है, ठीक है, मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होता है। इतना समझ में आ गया अच्छे से। अब जैसे हमने डिटेल किया था कि मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जिसका कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा। लाइक आपने पानी के अंदर नमक डिजोल्व किया और पूरा डिजोल्व करके आप बैठ गए, तो उसके बाद आप उस पानी को लीव कर लेंगे, तो ऐसा नहीं कि नमक नीचे आ जाएगा, नहीं, ठीक है, वो एज इट इज डिजोल्व है तो डिजोल्व है ही, वो आपको फिर अब 3 दिन रख दो, 4 दिन रख दो, आपको नमक कहीं दिखेगा नहीं। प्लस वो ऐसे डिजोल्व हो गया कि आपको नमक के पार्टिकल्स नेकेड ऐसे तो दिख ही नहीं पाने वाले, ठीक है, देख ही नहीं सकते हो। और अगर मैं इसका सिंपल और एक तरीका बोलूँ जज करने का, तो भाई छन्नी से जो चीज़ डिवाइड नहीं हो, छन्नी से जो चीज़ सेपरेट नहीं हो, उसको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। बात पकड़ में आई, ठीक है। नमक वाले पानी को आप जब छन्नी से यूं ऊपर करके डालो तो नीचे पूरा का पूरा गिरेगा, ऐसे नहीं नमक ऊपर आ गया पानी नीचे आ गया, ठीक है, वो कंप्लीट नमक के साथ ही नीचे गिरेगा। तो आप उसको फिजिकल मेथड, मतलब कि छन्नी से आप उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। बात पकड़ में आई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस की, मतलब कि वो कंपोजिशंस जिनका मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं होता है, मतलब कि लाइक पानी में आपने मिट्टी डाल दी, ठीक है, आप इसको कितना भी घुमाओ, पर आप जिसको लीव कर लोगे ना तो पानी ऊपर रह जाएगा, मिट्टी नीचे आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, छन्नी से इसको डिवाइड कर सकते हैं, हाँ मैम कर सकते हैं, ठीक है। आप जब छन्नी लोगे तो क्या हो जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा, मिट्टी ऊपर, छन्नी के ऊपर आ जाएगी, मतलब कि आप उसको फिजिकल मेथड से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। छन्नी इज नॉट द ओनली मेथड, देयर आर मेनी टेक्निक्स, बट हम लोग बात करें फिजिकल, ठीक है, तो फिजिकल टेक्निक से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑयल और वाटर की, तो क्या ऑयल और वाटर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस, ठीक है, क्योंकि पानी में ऑयल मिक्स नहीं होता है, ओके। पर मैम इसको हम छन्नी से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बात तो सही है, ठीक है, बट हम इसको है ना
लाइक समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लास्टिक का एक कप लिया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने पानी लिया और ऊपर थोड़ी लाइक ऑयल डाल दिया। अब डिवाइड तो नहीं कर सकती, पर मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ, कप है ना उसके नीचे छेद कर दूँ, ठीक है, छेद कर दूँ, पानी निकलेगा 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 निकलेगा, पानी आ गया, एक लेयर जब मुझे नजर आएगी कि ये ऑयल की लेयर, वहाँ पे मैं उसको बंद कर दूँ, तो मैंने पानी और ऑयल को अलग अलग कर लिया। मतलब अलग करने का चांसेस तो है ना मेरे पास, छन्नी से नहीं तो कोई और मेथड से, ठीक है, सेपरेटिंग फनल से। तो इस तरीके से हम लोग मिक्सचर्स को जब सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली, उसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और बाकी हमारा हो जाता है होमोजीनियस। बात क्लियर हुई? देखो चाय में शुगर जो है वो होमोजीनियस का काम करेगी, बट चाय पत्ती जो है वो हेट्रोजीनियस का काम करेगी। ओके, क्योंकि मम्मी जब चाय छानती है तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे जाती है, बट यहीं पे जब शुगर डालो और फिर तुम उसको छानो तो आपको अलग से शुगर नहीं मिलेगी। तो उसमें होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों की प्रॉपर्टी होती है। डन, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, सारी की सारी बस वो ये भूली बिसरी यादें हैं जिसको हम ताज़ा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। आइए, तो क्या कह रहा है यहाँ पे? ओके, ये हमसे कह रहा है कि भाई मेंशन वेदर द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। ठीक है, आपको कुछ दिए हुए तो आप बता दो कि इसमें एलिमेंट कौन है, कंपाउंड कौन सा है, मिक्सचर कौन सा है। जस्ट एक मेंटल एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एक काम करते, कॉलम बना लेते हैं हम लोग। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स। ठीक है, चलो लिखते जा रहे हैं अभी हम लोग क्या क्या है हमारे पास। नाउ ग्लास क्या है भाई? ग्लास इज अ मिक्सचर। ठीक है, क्योंकि वो सैंड, सिलिका, काफ़ी कुछ चीज़ मिलकर बनता है। जर्मन सिल्वर, जर्मन इज नॉट कि सिल्वर जर्मन से है, इट्स की जर्मेनियम और सिल्वर का मिक्सचर है। ठीक है, तो इसके लिए जर्मन सिल्वर भी क्या हो जाएगा, मिक्सचर के अंदर आ जाएगा। ओके मैम, ग्लास में आपने मिक्सचर, लाइक ग्लास आपने मिक्सचर में क्यों रखा, कंपाउंड में रख सकते हैं ना, वो भी तो दो दो से। तो ग्लास की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। आप जो मिरर हमारे घर पे होता है उसका प्रॉपर्टी देखो। ठीक है, जो टीवी में नहीं दिखाई, यूँ गाड़ियाँ उड़ाते तो बिखर जाता है पूरा कांच, ठीक है, वो अलग होता है। ओके, तो लाइक क्या मिक्सचर उसके अंदर कितना प्रपोर्शन, उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो दैट्स व्हाई इट इज मिक्सचर, कोई भी फिक्स प्रपोर्शनेट नहीं है। प्योर गोल्ड वो तो आ जाएगा एलिमेंटल में। ग्लूकोज, ग्लूकोज आ जाएगा कंपाउंड में। क्यों? क्योंकि फिक्स होता है ना ग्लूकोज में। क्या होता है, C6H12O6, मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल फिक्स है। वाटर कंपाउंड में आ जाएगा। H2O फिक्स है, कहीं कहीं का भी लोगे आपको H2O मिलेगा। ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म, हीलियम एलिमेंटल फॉर्म, डायमंड एलिमेंटल फॉर्म। क्यों? कार्बन से मिलकर बनता है ना, और एक ही टाइप के तो कार्बन एटम से मिलकर बन रहा हो तो कुछ होता नहीं है। लाइमस्टोन कंपाउंड, CaCO3, ठीक है ना। सॉल्ट सॉल्यूशन मिक्सचर में आ गया। ठीक है बच्चों, इजी था, मेंटल एक्सरसाइज फटाफट से हो गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं ये जनाब? मेंशन वेदर द फॉलोइंग आर होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है वो बता दो। ठीक है, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की अपन एक दीवार खींच लेते हैं। ओके, चलो लिखते जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या है। सो नाउ मिल्क, मिल्क होमोजीनियस मिक्सचर। जो मिल्क के पार्टिकल ऐसा है कि मिल्क जो है वो पार्टिकल नीचे आ गए, मिल्क कहीं ऊपर चला गया, नहीं ना, होमोजीनियस। सॉरी, मिल्क जो है वो हेट्रोजीनियस होता है। पर मैम आप जो बोल रहे थे वो सही तो है, बात तो मैंने सही बोली, ठीक है, बट हेट्रोजीनियस क्यों, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान दो ना बेटा, तो जब मम्मी मिल्क को पूरा बॉईल कर लेती है ना, उसके बाद पता है वो थोड़ी सी परत आपको नज़र आती है वो तपेले में लगी हुई। ठीक है, तो आप पार्टिकल्स को देख सकते हैं। मतलब कि मिल्क के जो पाउडर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो ना ही इतने छोटे होते हैं कि हम ना देख पाएँ आंखों से, ठीक है, और ना ही इतने बड़े होते हैं कि वो डिजोल्व भी ना हो पाए। तो उसकी पार्टिकल्स जो है वो नेकेड आई से देख सकते हैं हम लोग, इसके लिए वो हेट्रोजीनियस में आता है। जैसे प्रॉपर्टीज के होमोजीनियस, बट उसके पार्टिकल्स की साइज के वजह से उसको हेट्रोजीनियस में लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इस कैंसिल हो गई। ब्रास ये हो जाएगा होमोजीनियस, क्योंकि ब्रास जो है वो 2-3 एलिमेंट से मिलके बनता है। ठीक है, कॉपर हो गया, उनसे आयरन हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है ना कि वो अलॉय बन जाता है। LPG होमोजीनियस,
एलपीजी गैस जो है वो किससे मिलके बनता है, वो प्रोपेन और ब्यूटेन वाली जो गैसेस होती है ना उससे मिलके बनता है। पर अपन थोड़ी इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं कि ये ब्यूटेन है प्रोपेन है, मिक्स हो जाती है ना। कॉइन होमोजीनियस, सिक्का आपके पास है, आपको पता है ये एक अलॉय है, ठीक है। ग्लास होमोजीनियस, टैप वाटर हेट्रोजीनियस, ठीक है। क्यों? क्योंकि टैप वाटर में बहुत सारी मिलावटें होती हैं, ठीक है। एयर होमोजीनियस, सॉल्ट सॉल्यूशन होमोजीनियस, होमोजीनियस बहुत ज़्यादा ही आ गए नहीं अपने पास, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिवीजन कर दिया। सो आई होप कि आपको ये बेसिक लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था आपको, बस जितना भी है ना 20-30 मिनट का जो लेक्चर है उसको बस देख के आपको बस सुनना है और अपने सारे पुरानी चीज़ें जो है वो रिकॉल कर लेना जो आपने 9th-10th में किया हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है इस लेक्चर में। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर से आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, तो इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। कुछ हम लोग नई नई चीज़ें देखने वाले हैं, कुछ हम लोग सम्स करेंगे उसके बेसिस पर, तो इसके लिए वो वाला लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलो बच्चा पार्टी, यहाँ पे हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मुझे बतानी है कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर काफ़ी कुछ डिटेल दिया हुआ है केमिस्ट्री का, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस वगैरह, ठीक है। अब वो प्रीवियस है, इसके लिए मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया नहीं, मैंने मोटी चीज़ें आपके सामने रख दी। बट एक बार ना वो पूरा आप थ्योरी को पूरा रीड ज़रूर कर लेना, जहाँ जहाँ पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको हाईलाइट कर लेना, ताकि एग्जाम में एक बार बस नज़र घुमा देना कि अगर कोई एमसीक्यू वगैरह आ जाता है तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। उससे अलावा उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। जो मेन लेक्चर होगा अपना कल से स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपको एक नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो अभी तक आपने नहीं सीखी हैं, ठीक है बच्चा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो रिकमेंड कीजिए, बट अगेन मैं वही कहूँगी कि आपको पसंद आए, ठीक है, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर कुछ आपको लगता है कि मैम ये चीज़ें भी और समझा देते तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको कुछ मिसिंग चीज़ लगी ज़रूर बताइए, ऐसा हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको कवर अप कर लूँगी, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय।